क्लिक कीजिए सब्सक्राइब बटन पे और बेल आइकन को प्रेस कीजिए इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि एमटीएम बुक्स यूट्यूब चैनल की जानिब से एक नई इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जो है वो सवाल किया जाता है। तकरीबन डेली के 5 से 10 लोग जो हैं वो ये सवाल लाजमी करते हैं। जब भी उनका अकाउंट ओपन नहीं होता तो सबसे पहले यही सवाल करते हैं कि कौन से इकामे का कौन सा प्रोफेशन होना चाहिए, यानी कि कौन से मैनी होना चाहिए तो इस बैंक का अकाउंट ओपन होगा। मेरा मैनी तो ये है तो मेरा अकाउंट ओपन क्यों नहीं हो रहा। तो इस वीडियो में आपको मुकम्मल डिटेल मिलेगी कौन से महीने पे अकाउंट ओपन होता है, कौन से महीने पे अकाउंट ओपन नहीं होता। इससे पहले मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि जैसा कि हमारे चैनल पे ज्यादातर 75% जो वीडियोस हैं वो बैंकिंग के रिलेटेड होती हैं, तो इस रिलेटेड मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ। जैसा कि बैंकिंग ने हमारा बहुत जो है ये डिजिटल बैंकिंग ने हमारी लाइफ को बहुत आसान कर दिया। इसके साथ साथ हमें अपनी सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए अगर मोबाइल दिया। इसके साथ साथ हमें अपनी सिक्योरिटी भी रखनी चाहिए अगर मोबाइल डिजिटल बैंकिंग मोबाइल सिस्टम ने हमारी जिंदगी में आसानियां पैदा की हैं। तो इसके साथ साथ हमारे लिए खतरात भी हैं कि अगर आप किसी न किसी जगह पे कोई मिस्टेक कर देंगे तो वो आपका जो बैलेंस है, आपके पैसे, आपका सरमाया जो है वो भी वेस्ट हो सकता है। तो इस रिलेटेड मेरी आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि कभी भी कोई भी बैंक आपको कॉल करके वन टाइम पासवर्ड या आपके सीक्रेट कोड वगैरह की मालूमात कभी भी नहीं लेता। अगर आप किसी भी तरह की इस तरह की कोई कॉल रिसीव करें या अगर आपको कोई कॉल करके इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन मांगे तो फौरन कॉल ब्लॉक कर दें। उसके अलावा दोस्तों किसी को भी अपना वीजा या मास्टर कार्ड की फ्रंट और बैक साइड की पिक्चर नहीं देनी है। चाहे वन टाइम पासवर्ड आपके मोबाइल पे आता है फिर भी उसको कभी भी आपने कार्ड की इन्फॉर्मेशन नहीं देनी है। तो दोस्तों अब हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ और मैं पहले आपको ये बता देता हूँ कौन कौन से इकामे के प्रोफेशन पे कौन सा अकाउंट ओपन होता है कौन सा नहीं। उसके बाद फिर ये भी बताऊंगा कि आपका अकाउंट ओपन होता क्यों नहीं। अगर उस प्रोफेशन पे अकाउंट ओपन हो जाता है लेकिन आपका नहीं हो रहा तो वो क्यों नहीं हो रहा। दोस्तों सबसे पहले तो ये मैं आपको बताऊं कि जो भी सऊदी अरेबिया में इकामा होल्डर है, चाहे उसका मैंने जो है वो आमिल मंजली है, चाहे सायहास है यानी कि ड्राइवर है, कुछ भी है, चाहे वो मजरे का है, कुछ भी है, वो उसका किसी भी सऊदी अरेबिया के बैंक में अकाउंट ओपन होगा। मैंने का इकामे के अकाउंट ओपन होने के साथ कोई भी लिंक नहीं है। आपका अकाउंट मस्ट हर बैंक में ओपन हो जाएगा। अगर आप बैंक में जाके स्टाफ को बोलते हैं तो वो जस्ट अगर यानी कि आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो आपको उनको एक्सप्लेन करने की वजह से वो आपको बोल देते हैं कि आपका अकाउंट ओपन नहीं होगा। लेकिन ऑनलाइन अकाउंट कभी भी इकामे के फैशन की वजह से जो अगर किसी का अकाउंट नहीं खुलता तो उसका रीजन कभी भी इकामे का प्रोफेशन नहीं होता। क्योंकि अब अभी ऐसा भी होता है कि बहुत से दोस्त ये कहते हैं कि हमारा जो मैनी है वो तो प्रोफेशन में शो ही नहीं हो रहा। तो दोस्तों अगर आपका प्रोफेशन में शो नहीं हो रहा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप आमिल मंजली हैं, वो लिस्ट में आमिल मंजली आ रहा ना इंग्लिश में ना अरबी में, तो उसमें ऑप्शन होता है अदर का, तो आप अदर सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो अगर किसी का भी कोई मायने नहीं वहां पे शो हो रहा तो वो अदर पे क्लिक करेगा। किसी का प्रोफेशन नहीं हो रहा तो वो अदर पे क्लिक करेगा। अदर पे क्लिक करके वो अकाउंट ओपन कर सकता है। तो मैं ये चीज क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन अकाउंट ओपन करने के टाइम किसी भी इकामे के प्रोफेशन के साथ, उसके मैनी के साथ उसका कोई लिंक नहीं है। चाहे वो सायहास है, चाहे वो आमिल मंजली है, उसका अकाउंट ओपन होगा। इस चीज के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है, इस चीज के साथ उसका कोई तल्लक नहीं है। अब दूसरी बात ये आ गई हमारा अकाउंट ओपन होता क्यों नहीं है। दोस्तों इसमें ये चीज होती है कि मैक्सिमम हम लोगों ने गलती कह लें या फिर गलती तो नहीं इसको कह सकते क्योंकि हमारी जरूरत होती है। हम अपने पैसे ट्रांसफर करने के लिए कभी फौरी पे जाते हैं, कभी क्विक पे। ये डिजिटल बैंकिंग सिस्टम तो अभी आया मोबाइल की मदद से। इससे पहले तो कोई फौरी से सेंड करता था, कोई टेली मनी से सेंड करता था, कोई क्विक पे से सेंड करता था। इस तरीके से हम जो है मनी सेंड करते थे। तो जब हम वहां पे जाके ट्रांसफर करते थे अमाउंट, तो हमारा जो डाटा है, हमारी प्रोफाइल बन जाती है उस रेमिटेंस सिस्टम में। ये जो बैंक के आगे जो दूसरा सिस्टम होता है इंटरनेशनल मनी ट्रांसफर का, ये रेमिटेंस सिस्टम होता है। तो उसमें हमारी प्रोफाइल जो है वो रजिस्टर हो जाती है। अब ऑलरेडी हमारी वो प्रोफाइल उसमें रजिस्टर्ड होती है, हमारा सारा डाटा उसमें होता है। तो फिर जब हम ऑनलाइन अकाउंट ओपन करते हैं तो फिर वो प्रॉब्लम आ जाती है क्योंकि हमारी उसमें ऑलरेडी प्रोफाइल होती है। पहली चीज तो ये हो गई। अब बहुत से दोस्त कहते हैं कि मैंने कभी भी रियाज बैंक या ANB बैंक यानी कि अरब
अरब नेशनल बैंक से तो मैंने अमाउंट ट्रांसफर की नहीं है, लेकिन मेरा तो उसमें फिर भी अकाउंट ओपन नहीं हो रहा, तो उसका भी मैं आपको बता दूं। बहुत सी चीजें हम जाने अनजाने में भी करते हैं। तो मैं जब उनसे पूछता हूँ आपका STC का अकाउंट है, तो वो कहते हैं STC का अकाउंट है। दोस्तों आप सबने देखा होगा, आपका अगर STC का अकाउंट है, STC के अकाउंट में जाके आप ऐड अमाउंट पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपको अरब नेशनल बैंक और रियाज बैंक का अकाउंट नंबर भी मिलेगा। तो दोस्तों अब वो वाले जो अकाउंट नंबर होते हैं वो आपके इकामे पे इशू हुए होते हैं, यानी कि आपकी प्रोफाइल उन बैंक्स में बनी हुई होती है। आपका रियाज, अगर आपका STC पे का अकाउंट है तो उसका मतलब ये है आपका रियाज बैंक में भी अकाउंट है, आपका अरब नेशनल बैंक में भी अकाउंट है। तो आप अगर उसमें जाके देखेंगे तो आपको उसमें आपके नाम के साथ आपका IBAN, आपका अकाउंट जो है वो अरब नेशनल बैंक का भी मिलेगा, रियाज बैंक का भी मिलेगा। तो ये मिस्टेक्स होती हैं जिनकी वजह से हमारे अकाउंट जो है वो ओपन नहीं होते। तो ये दोस्तों इसमें कोई भी इकामे के प्रोफेशन का कोई भी जो है वो लिंक नहीं है। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि कभी भी किसी भी अकाउंट के रेमिटेंस सिस्टम की प्रोफाइल रजिस्टर नहीं करें। जो नए बंदे हैं जिन्होंने अभी तक नहीं ऐसा कुछ किया, वो हमेशा करंट अकाउंट ही ओपन करें। करंट अकाउंट से अगर आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो फिर भी आपका वो अकाउंट बंद नहीं होगा, चाहे आप 2 साल नहीं करें या 1 साल नहीं करें। लेकिन रेमिटेंस सिस्टम जो है वो तो उसका मकसद ही है कि इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करना, तो जब उससे आप इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं करेंगे तो वो बंद हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों ये बहुत से लोग सवाल करते हैं कि हमारे जो कार्ड है उसकी फीस कितनी होती है। तो दोस्तों मैं आपसे ये चीज क्लियर कर दूं, जो हमारा डेबिट कार्ड होता है, जब हम अकाउंट ओपन करते हैं, जो खुद ब खुद बैंक हमें एक कार्ड देता है, वो चाहे वो वीजा कार्ड दे या फिर चाहे वो मास्टर कार्ड दे या सिंपल मदा कार्ड दे। अगर वो वीजा कार्ड दे तो वीजा प्लस मदा वो साथ होगा। अगर वो मास्टर कार्ड दे, मास्टर प्लस मदा कार्ड वो, यानी कि मदा कार्ड साथ अटैच लाजिम होगा। मदा कार्ड जो है ये सिर्फ सऊदी सिस्टम है, यानी कि सऊदीया का ये सिस्टम है। तो दोस्तों जो हमारा खुद बैंक हमें कार्ड देता है, ये सिंपल जो हमारा डेबिट कार्ड होता है, उसकी सालाना कोई भी फीस नहीं होती, बिल्कुल फ्री होता है। लेकिन जो हमारा प्रीपेड कार्ड होता है वो डिपेंड करता है बैंक पे। कुछ प्रीपेड कार्ड यहाँ पे जिसमें ट्रैवलर कार्ड भी आ जाते हैं, प्रीपेड कार्ड भी आ जाते हैं। प्रीपेड कार्ड पे मुकम्मल मैं वीडियो बना चुका हूँ। तो जो प्रीपेड कार्ड होते हैं दोस्तों, उनकी फीस कुछ बैंक्स की 75 रियाल होते हैं 1 साल, जिसमें पहला साल फ्री होता है, दूसरे साल में जाके फीस लगती है। और कुछ बैंक्स जो है उनकी 100 रियाल फीस होती है सालाना। लेकिन डेबिट कार्ड में कोई भी फीस नहीं होती। और जो हमारा क्रेडिट कार्ड होता है, क्रेडिट कार्ड की भी मैक्सिमम बैंक्स की फीस नहीं होती। लेकिन क्रेडिट कार्ड का मकसद होता है हमें बैंक से लोन लेना, तो जब हम उसको यूज करते हैं तो वो वैसे ही जब हम उससे लोन लेते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जब हम लोन रिटर्न करेंगे तो वो कुछ % उस पे वो अजाफी बैंक लेगा। तो ऑटोमेटिकली वो यानी कि उसमें आपकी कार्ड की फीस रिकवर हो जाती है। उसको आप अगर दूसरे लफ्जों में बात करेंगे तो उसको आप सूद भी कह सकते हैं, क्योंकि उससे हम उधार लेके तो फिर उसको अजाफी रकम के साथ वापस कर रहे होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी आपको। इसमें आपके सारे सवाल क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई आपका सवाल रहता है मुझे मैसेज में बताइएगा, कमेंट्स में बताइएगा। दुआओं में याद रखिएगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी है वो भी कमेंट्स में जरूर बताइएगा।